ओके, सो देयर यू गो गाइस, कैलकुलस का सेकंड चैप्टर है लिमिट्स। ठीक है, लिमिट्स या लिमिट, लिमिट का मतलब क्या होता है? यू नो इसका अंग्रेजी में क्या मीनिंग है लिमिट का? लिमिटिंग वैल्यू माने एकदम यू नो, हाँ, जैसे कि टेंजेंट इज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ सीकेंट, माने यू नो समथिंग लास्ट में, समथिंग लाइक दैट। हाँ, बाउंड्री पे, हाँ ऐसे बोल सकते हैं हम, बाउंड्री पे माने कुछ तो होने वाला है उसके इधर उधर में, है ना। जैसे कि सीकेंट ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज में ना वो टेंजेंट बन जाता है, टेंजेंट के इधर साइड में उसका कोई मतलब नहीं है ना, माने लाइन का सर्कल के साथ कोई इंटरसेक्शन ही नहीं होता है, देयर इज नो पॉइंट इन कांटेक्ट एट ऑल। एनीवे लेट्स फॉरगेट अबाउट दैट, ठीक है। देखते हैं ना लिमिट का मतलब क्या होता है। विल सी। बेसिकली लिमिट किसका फाइंड करते हैं और कैसे फाइंड करते हैं, है ना। दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच शुड कम टू आवर माइंड। तो पहला पॉइंट ये है, लिमिट जो है हम फाइंड करते हैं किसी फंक्शन का, ऑब्वियसली, है ना। फंक्शन के बाद लिमिट किया, इसका मतलब लिमिट का कोई रोल होगा, सॉरी फंक्शन का कोई रोल होगा लिमिट में, ठीक है। सो लिमिट फंक्शन का निकाला जाता है, आप अंग्रेजी में भी लिख सकते हो, हिंदी इंग्लिश हिंदी में भी, आपका मर्जी। ऐसे लिखेंगे, वी फाइंड लिमिट ऑफ फंक्शंस, वी फाइंड लिमिट ऑफ फंक्शंस, है ना। तो एक्चुअली लिमिट होता क्या है? लिमिट पर्टिकुलर वैल्यू होता है फंक्शन का, ठीक है। लिमिट जो है, लिमिट इज द वैल्यू विच फंक्शन अप्रोचेस, limit is the value of function, sorry, limit is the value which function approaches, या limit is value of the function, right? Limit is value which function approaches when x tends to a. Now you see, this is very interesting. तो basically point ये है we find limit of a function at a point, वही पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वी फाइंड लिमिट ऑफ फंक्शन, इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, वी फाइंड लिमिट ऑफ फंक्शन एट अ पॉइंट, ब्रैकेट में x इज इक्वल टू a, ठीक है। तो हम लिमिट फंक्शन का फाइंड करते हैं, राइट, किसी पॉइंट पर। इसका मतलब कौन सा वैल्यू पे फंक्शन अप्रोच कर रहा है एज x अप्रोचेस a, है ना। इसका मतलब when x approaches a, अच्छा ये एरो का मतलब होता है approaches या tends to, approaches, x approaches a, x tends to a, right। है ना। इसको कैसे लिखा जाता है, हाउ इज इट डिनोटेड बाय और रिटन बाय, ये देखो limits, है ना। we don't write LIMIT, we only write lim, यहाँ नीचे x tends to a, यानी जिस पॉइंट पे आप लिमिट फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a, लिमिट एक्सटेंड्स टू a f of x, ठीक है। एंड इसको ऐसे डिनोट करते हैं, है ना। इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन एज x अप्रोचेस a। अगर मान लो इसका वैल्यू होता l, है ना, लिमिट वैल्यू होता l, ठीक है। तो l को हम बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एज x अप्रोचेस, है ना। तो ये है लिमिटिंग वैल्यू, है ना। तो गाइस लिमिटिंग वैल्यू में फंक्शनल वैल्यू में कोई फर्क है क्या? फंक्शनल वैल्यू का मतलब देखो, अपना लास्ट टॉपिक कल जो किया था, फंक्शनल वैल्यू का मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन एग्जैक्टली उस पॉइंट पर, है ना। माने यहाँ देखो l लिमिटिंग वैल्यू है, तो f ऑफ a का मतलब क्या होता है? f ऑफ a होता है एक्चुअली फंक्शनल वैल्यू। क्या ये दोनों फर्क है? क्या ये दोनों अलग अलग है? इज इट?
अच्छा, विल सी, है ना, विल सी। लेट्स कंसिडर एन एग्जांपल और इलस्ट्रेशन, ठीक है। यस, आपको ना मान लो ये पूछा गया है, कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। क्या ये जो फंक्शन है इसका डोमेन क्या है? पहली बात, क्या ये सारे रियल वैल्यूज को ले पाता ये फंक्शन? नहीं। इसका बीमारी क्या है? डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए? 0, माने x कैन नॉट बी इक्वल टू 2, माने इस फंक्शन में, इस फंक्शन का डोमेन में 2 नहीं है ना। तो क्लियरली यहाँ ये विल बी गिवन r माइनस 2 इसका डोमेन, ठीक है, r माइनस 2। नाउ क्वेश्चन ये है फाइंड लिमिट वैल्यू, ये है क्वेश्चन, फाइंड लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन एज x अप्रोचेस टू। हाँ, तो ये देखो ये फंक्शन 2 को एक्सेप्ट ही नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इसको डोमेन में नहीं है। सिंपल है, सिंपल बात है, इसके डोमेन में फंक्शन के डोमेन में 2 है ही नहीं। इसलिए हम क्या फाइंड कर रहे हैं कि क्या, ठीक है, फंक्शन तो 2 नहीं ले पाता, अगर फंक्शन में x की जगह हम 2 नहीं डाल सकते, इट डजंट टेक, तो हम ये फाइंड करेंगे कि अगर x 2 को अप्रोच करता तो फंक्शन कौन सा वैल्यू लेगा, है ना। तो पहली बात ये है फंक्शन अप्रोचेस टू, x अप्रोचेस 2 का मतलब, मान लो ये x इज इक्वल टू 2 है नंबर लाइन, ठीक है, तो x कैन अप्रोच टू इन 2 डिफरेंट वेज। कैसे? फ्रॉम लेफ्ट साइड एज वेल एज फ्रॉम, पक्का श्योर है? माने x देखो यहां से अप्रोच कर सकता है, x कैन अप्रोच टू फ्रॉम लेफ्ट साइड, है ना, ये लेफ्ट साइड से, या फंक्शन माइट आल्सो अप्रोच टू फ्रॉम राइट साइड, इसको हम बोलते हैं राइट साइड, ऑब्वियसली, है ना। तो इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए व्हाट वी गोना डू इज वी गोना रिप्रेजेंट इट दिस वे, x टेंड्स टू 2 माइनस, है ना, x टेंड्स टू 2 माइनस का मतलब x जो है वो 2 से छोटा है ना, 2 माइनस का मतलब स्लाइटली लेस देन 2, है ना। x अप्रोचेस 2 माइनस का मतलब x इज स्लाइटली लेस देन 2, है ना, 2 से थोड़ा सा छोटा है लेफ्ट साइड में, यानी x इज लेस देन 2, राइट, या x इज 2 प्लस, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस? x इज स्लाइटली ग्रेटर देन 2, ठीक है। अच्छा, तो हम एक काम करते हैं, हम इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, है ना। लेट्स ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, लेट्स सी व्हाट वी गेट। क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, f of x इज इक्वल टू x प्लस 2 x माइनस 2, चलेगा? क्या मैं इसको कैंसिल कर पाऊंगा? देखो गाइस, आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई फैक्टर को कैंसिल कर रहे हैं, वेरिएबल फैक्टर को, इसका मतलब वो अंडरस्टूड है कि वो 0 नहीं है, माने क्योंकि देखो ऑलरेडी क्वेश्चन में भी दे रखा है कि x2 नहीं है करके, तो इसीलिए हम देखो x माइनस 2 को कैंसिल आउट कर रहे हैं, ठीक है। माने अपना फंक्शन f ऑफ x जो है वो x प्लस 2 है क्या? बट गाइस रिमेंबर, ये और ये अलग है ना, ये और ये अलग है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस। क्यों? ये फंक्शन का डोमेन है r माइनस 2 और ये फंक्शन का डोमेन r है, तो ये और ये सेम नहीं है क्योंकि हमने x माइनस 2 को कैंसिल आउट किया, ठीक है। अच्छा, तो गाइस एक काम करेंगे, हम x प्लस 2 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। क्या हम x प्लस 2 का नहीं जानते? रिमेंबर व्हाट डू वी डू, x प्लस 2 का ग्राफ y इज इक्वल टू x का ग्राफ, और इसको 2 यूनिट्स ऊपर की तरफ, मान लो ये वाला ग्राफ है, y इज इक्वल टू x प्लस 2। लेकिन अगर आपने को ये फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है, राइट, वी वांट टू फाइंड ग्राफ ऑफ फंक्शन, तो अपने को ना इसमें एक चेंज करना पड़ेगा। व्हाट इज दैट? एक चेंज करना पड़ेगा। व्हाट इज दैट? ये टेल मी कि 2 पे फंक्शन का वैल्यू कितना है? 2 पे फंक्शन एग्जिस्ट, तो आपको क्या करना होगा, एग्जैक्टली 2 पे आपको क्या करना है, ओपन बॉल, है ना, ओपन बॉल, ठीक है। तो हमने ये फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश किया है,
बट ये और वो वाला फंक्शन लगभग सेम है, लगभग सेम है, लेकिन एक 2 की वजह से ये फंक्शन 2 नहीं ले सकता, वो फंक्शन 2 ले पाता है। ठीक है, अच्छा तो ये देखो अब दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। x इज अप्रोचिंग 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो x एक छोटा सा स्लाइटली लेस देन 2 है, प्रोबेबली समवेयर हियर, मान लो समवेयर हियर, ये 2 माइनस या x मान लो यहाँ कहीं है 2 प्लस। ठीक है, तो ये देखो look at it this way, when x is slightly less than 2, consider 1.99999 something, है ना, 1.9999 something। ठीक है, तो इसमें डालो कितना होगा, 3.999 समथिंग, सिंपल है ना, तो कितना होगा 3.999 समथिंग। when x approaches 2 from right side, x की वैल्यू है 2.000001, छोटा some a smaller value but greater than 2। ठीक है, very close to 2 but slightly greater than 2। ठीक है, तब उसका वैल्यू कितना होगा 4.0000 समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो फंडा ये है, बेसिकली फंडा ये है कि when x is approaching 2 from left side, when x is approaching 2 from right side, look at the function graphically, देखो क्या are they going towards the same point, क्या वो दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं, क्या एक तरफ जा रहे हैं, क्या देखिए ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, and they are both going towards the same point, and what is that point, where is function approaching, function is approaching 4। ठीक है, ये ग्राफिकल है ना, ये ग्राफिकल मतलब है इसका। तो x is approaching 2 है ना, तो ये वाला जो है ये 2 माइनस है, ये वाला जो है ये 2 प्लस है ना, तो ये 2 माइनस 2 प्लस को रिप्रेजेंट करने के लिए एक तरीका है अपने पास 2 माइनस h, और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय 2 प्लस h, where h is infinitesimally small positive number। तो हम वो सब नहीं लिखेंगे, टेक्निकल भाषा नहीं, where h is a small, very small है ना, a very small positive number। ठीक है, मैंने हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, x is equal to 2 minus h, x is equal to 2 plus h। ठीक है, अच्छा तो ये जो हमने किया है ना, ये जो हमने किया है लिमिट एज एक्सटेंडिंग टू 2 माइनस, है ना, देखो हमने फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू फाइंड किया, फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू फाइंड किया व्हेन x इज अप्रोचिंग 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो 2 माइनस है ना, और फंक्शन क्या है अपना, जो भी फंक्शन होता है, जो भी फंक्शन होता है। ठीक है, तो सिंस वी वर अप्रोचिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो ये जो लिमिट वैल्यू मिलेगा वो लेफ्ट साइड वाला लिमिट है ना, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम बाय लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट होता है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट। सिमिलरली व्हाट अबाउट राइट हैंड लिमिट, उसको कैसे डिनोट करेंगे, लिमिट एज एक्सटेंडिंग टू 2 प्लस f ऑफ x, जो भी फंक्शन है। ठीक है, तो अपना लेफ्ट हैंड लिमिट आया फंक्शन का 3.999 समथिंग, और राइट हैंड लिमिट आया 4.0001 समथिंग। You could see that इनके बीच में जो डिफरेंस है ना बहुत ही स्मॉल है, नेग्लिजिबल है वो। इनफैक्ट एज वी h और भी छोटा होगा तो ये वैल्यू और भी 4 की तरफ अप्रोच करेगा, ये भी 4 की तरफ अप्रोच करेगा, है ना, तो अल्टीमेटली वी से देयरफॉर लिमिट एज एक्सटेंडिंग टू 2 f ऑफ x जो है वो है 4, है ना, तो यहाँ l की वैल्यू है 4, लिमिटिंग वैल्यू है 4, है ना, दोनों कहाँ राजी होंगे, 4 पे राजी होंगे, 4 पे मिलेंगे वो दोनों। सो बेसिकली लिमिट वैल्यू का मतलब x एग्जैक्टली a नहीं होता है, x एग्जैक्टली a नहीं होता है, x अप्रोच करता है a को। और फंक्शन भी देखो, ये देखो ये जो 4 है ना, ये जो 4 जो है ये फंक्शन का वैल्यू है क्या, नहीं, क्योंकि फंक्शन 2 पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। फिर लेकिन ये 4 कौन है, 4 इज द वैल्यू व्हिच फंक्शन इज अप्रोचिंग, 4 इज सम वैल्यू व्हिच फंक्शन इज अप्रोचिंग एज x वाज अप्रोचिंग 2, है ना, तो ये जो वैल्यू है ये फंक्शन अप्रोच कर रहा, वो लिमिट वैल्यू होता है फंक्शन का। ठीक है, सो ऑब्वियसली देखो व्हाट इफ x were approaching 2 from left side, a limiting value है 2, लेफ्ट साइड वाला लिमिट वैल्यू आया 2, राइट साइड वाला आया 3,
लेफ्ट साइड वाला आया 2, राइट साइड वाला आया 3, तो क्या एक तो 2 पे जा रहा है, एक तो 3 पे जा रहा, तब हम बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि वो फंक्शन एक ही वैल्यू पे अप्रोच नहीं कर रहा बेसिकली। सिंपल है ना। तो इसको हम पॉइंट्स में लिखेंगे, ठीक है, ये नोट करना है आपको सारे पॉइंट्स, ठीक है। अच्छा, तो हम इसको फॉर्मली डिफाइन करेंगे। यहाँ मैंने 2 लिया, इन जनरली हम लेते हैं a, कोई भी पॉइंट पे, है ना, कोई भी पॉइंट पे, राइट। अच्छा, सो यहाँ पे कुछ ये पॉइंट्स लिखना है, ये इलस्ट्रेशन था, डिनोट ऐसे करते हैं, है ना, ऐसे डिनोट करते हैं। अपना नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, नेक्स्ट पॉइंट, 4th पॉइंट ना। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पकड़ में आने में ना थोड़ा सा समय लगता है, यू विल हैव टू बी पेशेंट हियर, एंड आई एम योर डॉक्टर, ठीक है, इलाज। अच्छा, ये देखो, बेसिकली व्हेन x टेंड्स टू, सॉरी, ये देखो लेफ्ट हैंड लिमिट्स, लेफ्ट हैंड लिमिट्स है ना, आपको लिखना है LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट्स इज डिनोटेड बाय लिमिट एज एक्सटेंडिंग टू a माइनस, है ना, a माइनस f ऑफ x। इसका मतलब f ऑफ a माइनस, इसका मतलब f ऑफ a माइनस h व्हेन h टेंड्स टू 0, है ना। सिमिलरली RHL जो है इसको डिनोट कैसे करते हैं, लिमिट एज एक्सटेंडिंग टू a प्लस f ऑफ x, माने f में एग्जैक्टली a नहीं रखना है अपने को, x की जगह क्या रखना है, a प्लस कोई भी नंबर स्लाइटली ग्रेटर देन a, और इसका मतलब होता है f ऑफ a प्लस h व्हेन h टेंड्स टू 0। h एक छोटा, बहुत ही छोटा पॉजिटिव वैल्यू है जो 0 की तरफ मूव हो रहा है। गाइस रिमेंबर, यहाँ h टेंड्स टू 0 का मतलब h इज अ स्मॉल पॉजिटिव नंबर व्हिच इज अप्रोचिंग 0, है ना। तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस। Right? Okay, so therefore, point number 5, limit exists if and only if left hand limit is equal to right hand limit, माने left hand limit, right hand limit approach the same value, है ना, माने limit as extending to a minus f of x is limit as extending to a plus f of x, राइट। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था पूरा कहानी का। अगर फंक्शन सेम वैल्यू पे अप्रोच करता है लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से भी, तब हम बोलते हैं फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा, है ना। कुछ 2-3 एग्जांपल्स लेते हैं अपन फटाफट, राइट। ये देखो एक सिंपल सा फंडा, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। So we want to check this one, limit as extending to 0 x square, क्या ये फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता x स्क्वायर पे as x approaches 0? लेट्स सी, ये देखो ये हम ग्राफिकली करेंगे, ठीक है, ग्राफिकली करेंगे, राइट। तो ये फंक्शन में 0 है, इस फंक्शन में 0 है डोमेन में, है ना। अच्छा ठीक है, बढ़िया। तो बेसिकली x is approaching 0, it could approach 0 from left side, it could approach 0 from right side, है ना। ये 0 माइनस, ये 0 प्लस, x अप्रोच कर रहा। तो लेकिन फंक्शन कहाँ अप्रोच कर रहा, क्या फंक्शन सेम पॉइंट पे अप्रोच करेगा क्या? देखो फंक्शन का मतलब ग्राफ, देखो as x is approaching 0, look at the ग्राफ माने y की वैल्यू, y कहाँ अप्रोच कर रहा, यहाँ पे ग्राफ, यहाँ है देखो, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ, ठीक है। तो as x is approaching 0, look at the ग्राफ की वैल्यू जो है वो भी कहाँ टेंड कर रहा, किसकी तरफ टेंड कर रहा, 0 की तरफ। सिमिलरली as x approaches 0 from right side, है ना, तो भी ग्राफ is approaching 0, है ना, vertically it is approaching 0। तो in this case limit value simply 0, ऐसे समझो, है ना। तो ग्राफिकली हम ये कर रहे हैं ना, we are doing this graphically, ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन, limit as extending to 0 mod
x प्लस 1 मान लो। क्या अपने पास ये ग्राफ नहीं है mod x प्लस 1 है अपने पास है mod x प्लस 1 का मतलब है ना एक यूनिट ऊपर, ठीक है। अच्छा तो अगेन यू सी x इज अप्रोचिंग 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड एज वेल एज राइट साइड। तो ग्राफ कहाँ है, देखो ग्राफ यहाँ है, ग्राफ यहाँ है, ठीक है। और ये वाला पॉइंट कौन सा है 0,1 isn't it? तो as x is approaching 0 from left side, look at the graph. ग्राफ कहाँ टेंड कर रहा है, 1 पे मूव हो रहा है ना, 1 की तरफ जा रहा है। लेकिन गाइस ये एग्जैक्टली 1 नहीं है, एग्जैक्टली 1 नहीं है, इट इज मूविंग टुवर्ड्स 1 पे अप्रोच कर रहा फंक्शन, 1 पे अप्रोच करेगा, है ना। वैल्यू ऑफ फंक्शन, रिमेंबर गाइस वैल्यू ऑफ फंक्शन का मतलब y की वैल्यू है ना, y की वैल्यू 1 है, तो सिंपली वी से आंसर इज 1। तो आपने नोटिस किया यहाँ, क्या इसका मतलब ये है कि हम डायरेक्टली x की जगह 0 डाल सकते हैं, इज इट? यहाँ भी डायरेक्टली x की जगह 0 डाला। फिर यहाँ पहले हमने एक एग्जांपल लिया था, वहां हम 2 नहीं डाल सकते, क्यों? वो हाँ वेरी गुड, कौन सा फॉर्म x² - 4 अपॉन x - 2 था। तो व्हाट डिड यू से, वो डोमेन में नहीं है, तो कैसे डाल सकते हैं, है ना। अगर डाल भी दिया उसमें तो क्या होगा, ऊपर क्या होगा 0, नीचे में हाँ, उसको हम बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म, है ना। अच्छा तो ये डिटरमिनेट था क्योंकि उसको डोमेन में था, तो डायरेक्ट डाला और वैल्यू निकाला। अच्छा तो ऐसा कोई फंक्शन है जो डोमेन में है लेकिन लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा है क्या? है ना। तो आई होप कि यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज दिस ग्राफ। क्या पहचाना, पहचान लिया? कौन है ये? सिंघम 1 2 3, क्या सिंघम रिटर्न्स? सिंघम रिटर्न, है ना। अच्छा ये देखो क्वेश्चन ये था, लिमिट एज एक्सटेंडिंग टू 0, सिंघम x का ना लिमिट निकालो, सिंघम फंक्शन का लिमिट निकालो एज x अप्रोचेस 0। ये देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये 0 है अपना, है ना, ये 0 है ना, x0 y0 दोनों के। यहाँ देखो ये y -1 है, ये y +1, ठीक है। अच्छा ये देखो as x approaches 0 from left side, फंक्शन देखो, फंक्शन कहाँ है, ऊपर नीचे की कहाँ है, फंक्शन नीचे है, ये आपका फंक्शन है, तो फंक्शन कहाँ अप्रोच करेगा, -1 की तरफ जाएगा, देखो पक्का श्योर है। तो क्या मैं ऐसे लिख पाऊंगा, लिमिट एज एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस सिंघम x जो है इसकी वैल्यू -1 होगी, क्या कहना राइट दिस, सही है पक्का। अच्छा सिमिलरली लिमिट एज एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, है ना, ये LHL है, ये RHL है ना, सिंघम x, है ना। 0 प्लस का मतलब x जो है वो 0 से स्लाइटली बड़ा है लेकिन 0 की तरफ जा रहा है, राइट साइड से अप्रोच करेगा। तो ग्राफ कहाँ है, ग्राफ तो ऊपर है, तो फंक्शन कहाँ अप्रोच कर रहा है, 1 पे। क्या ये दोनों सेम है? नहीं, ये तो जा रहा 1 पे, ये तो जा रहा -1 पे, एक तो नॉर्थ में है एक तो साउथ में है ना, 2 स्टेट वाला कहानी हो गया। तो ये दोनों नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं इसका लिमिट जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट, LDNE, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सिंपल है। अच्छा तो अपने को ना पॉइंट नंबर 6 लिखना पड़ेगा कि अच्छा तो लिमिट एग्जिस्ट करता है जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों सेम वैल्यू को अप्रोच करते हैं। और यहाँ एक और पॉइंट लिखना है आपको, इसके यहाँ एक लिखना है आपको, ऐड अ पॉइंट हियर, ये फाइनाइट होना चाहिए, इट हैज टू बी फाइनाइट नंबर, इट हैज टू बी फाइनाइट रियल नंबर होना जरूरी है, ठीक है। तो आपने नोटिस किया होगा लिमिट्स के बाद कौन सा चैप्टर है, कंटिन्यूटी है ना, उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी। देखो पूरा ग्राफ पे बेस्ड है, पूरा ग्राफ का खेल है। अगर आपको ग्राफ जानते हैं तो प्रीटी सिंपल। तो आपने नोटिस किया, ये देखो इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा था क्योंकि फंक्शन इज अप्रोचिंग सेम वैल्यू, माने ये कंटीन्यूअस हो जाता है, कंटीन्यूअस हो सकता है, ये वाला कंटीन्यूअस है। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता तो ग्राफ कंटीन्यूअस होता है क्या?
नहीं, इम्पॉसिबल है। इसका मतलब लिमिट्स एग्जिस्ट करता तो कंटिन्यूस की सॉरी फंक्शन कंटिन्यूस हो सकता है। अच्छा, तो लिमिट एग्जिस्ट करता लेकिन कंटिन्यूस नहीं है। क्या हमने ऐसा एग्जांपल लिया? अभी लिया था हमने, याद है? y = x² - 4 / x - 2। फंक्शन जा रहा था, एकदम लाइट बॉल आ गया, फिर ऊपर से स्टार्ट किया हमने, तो 2 पे फंक्शन है ही नहीं, तो कंटिन्यूस कैसा होगा? क्योंकि वहां तो लाइट था, वहां तो मार्कर था ही नहीं, फिर जो मार्कर गायब हो गया वहां। ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कब नहीं करता ग्राफिकली? जब वो कंटिन्यूस नहीं होता। उल्टा है ना? तो ऐसा कोई ग्राफ है जो आप जानते हैं कंटिन्यूस नहीं है? 2-3 है पीस वाइज वाले। कौन सा वाला? नेक्स्ट वाला स्टेप। और वेरी गुड, सिंपल है, वेरी गुड। क्या कौन सा एग्जांपल होगा अपना ये? 4। अच्छा, तो क्वेश्चन ये है लिमिट एज एक्सटेंडिंग टू 1 स्टेप x का ना अपने को ढूंढना है लिमिट वैल्यू। देखो गाइस, हम ये ना ग्राफ के हिसाब से कर रहे हैं, है ना? ग्राफ के हिसाब से करें। हम यहाँ एक काम करेंगे, हम यहाँ हम करेंगे मैन्युअली करेंगे। ठीक है, मैन्युअली करेंगे, मजा आएगा। एक्सटेंडिंग टू ये एलएचएल, वो आरएचएल, है ना? 1 - स्टेप x लिमिट एज एक्सटेंडिंग टू 1 + स्टेप x। ठीक है, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कब करता? जब एलएचएल आरएचएल सेम होते हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये व्हाट डिड वी राइट हियर? अब ये देखो, यहाँ फील, आपको फील लेना है। जब x जो है, यहाँ x जो है 1 से छोटा है कि बड़ा है? छोटा है। कितना? 1 से बहुत ही कम वैल्यू आपको घटाना है, तो कितना हो सकता है? 0.9999। और उसका स्टेप कितना होगा? आया समझ? पक्का श्योर है? तो ये देखो, 1 माइनस का मतलब x की वैल्यू 1 से थोड़ा सा कम है, माने 0.9999 समथिंग, और स्टेप में 0.9999 आ गया, तो स्टेप कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब चाहिए तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, लिमिट एज एक्सटेंडिंग टू 0, x की जगह हम लिखेंगे 1 - h। आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 से छोटा नंबर, तो स्टेप कितना होगा? 0। डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखो, लिमिट एज एक्सटेंडिंग टू h, x की जगह 1 + h, कोई भी नंबर 1 से बड़ा, स्टेप क्या करेगा? 1। वेरी गुड, ये 1 है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना? राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा। तो इसका ग्राफ क्या था स्टेप फंक्शन का? देखो गाइस, ग्राफ 0 पे स्टार्ट होता है ना? 0 to 1, इजंट इट? 1 पे जंप मारेगा, याद है? फिर 2 पे जंप मारेगा, समथिंग लाइक दिस, है ना? ये 1, ये 0। ठीक है, ये देखो, ग्राफिकली सोचो, ग्राफिकली। तो वेरी सिंपल, x is approaching 1 from left side, approaching 1 from right side. When x is approaching 1 from left side, ग्राफ कहाँ है? यही ग्राफ है ना, यही ग्राफ है। और ये ग्राफ का मतलब इसका y का वैल्यू कितना है? ये y 0। When x is approaching 1 from right side, ग्राफ कहाँ है? ऊपर है, वेरी गुड, ऊपर है ग्राफ। तो ये ग्राफ कहाँ अप्रोच कर रहा है? 1 की तरफ। श्योर है? पक्का? चलो एक और फिफ्थ वाला, लिमिट एज एक्सटेंडिंग टू 0 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। चलो फटाफट ग्राफ से करेंगे, फटाफट जल्दी हो जाएगा। ये 1 है ना, ये 1। चलो फटाफट करेंगे। ठीक है, ये देखो, क्या इजली इजी, इट्स वेरी सिंपल। ये -1 0 1, x is approaching 0 from left side, है ना? x is approaching 0 from left side, x is approaching 0 from right side। वेरी इंटरेस्टिंग ग्राफ। तो यहाँ देखो, when x is approaching 0 from left side, ग्राफ कहाँ है?
ग्राफ कहाँ है? क्या ये वाला ग्राफ लगेगा? पक्का श्योर है? ये वाला ग्राफ है ना, एज एक्सिस अप्रोचिंग 0। देखो ग्राफ ये है, ग्राफ ये है, ऊपर जा रहा है ग्राफ, कहाँ कहाँ टेंड करेगा? 1। पक्का श्योर है? 1 की तरफ जा रहा है। देखो तो लिमिट एज एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है वो 1 की तरफ जा रहा है, 1 की तरफ जा रहा है ना, 1 की तरफ जा रहा है। सिमिलरली व्हेन x is approaching 0 from right side, इसकी वैल्यू फ्रॉम राइट साइड, राइट साइड देखो ग्राफ कहाँ है? यहाँ है ग्राफ, तो वो कहाँ अप्रोच कर रहा? 0 पर। राइट साइड। क्या दोनों सेम है? नहीं। क्लियरली इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता जनरली ना, जनरली स्पीकिंग, जनरली नॉट ऑलवेज, है ना। तो आपने नोटिस किया है ये सारे स्टेप x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, सिग्नम फंक्शन, मॉड वगैरह आ गया। ऐसे क्वेश्चंस में आपको हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट से खेलना होगा, क्योंकि इन सारे फंक्शंस को हम बोलते हैं चोर फंक्शन, तो कभी पकड़ में नहीं आता। मेनी स्टूडेंट्स फाइंड यू नो दिस क्वेश्चन डिफिकल्ट, ठीक है। तो हम स्टैंडर्ड लिमिट्स करेंगे, माने ये जिस पे जो हमने बात किया ना लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, ये आज किया तो फिर 2-3 दिन के बाद करेंगे वापस, ठीक है। बाकी के जितने भी है वो सारे स्टैंडर्ड हैं, LHL RHL ढूंढने की जरूरत नहीं। कब ढूंढते हैं हम LHL RHL? चोर फंक्शन आ गया। चोर फंक्शन का मतलब मॉड x, स्टेप x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। और एक और चोर फंक्शन है 1/x, क्योंकि वो इन्फिनिटी पे टेंड करता है ना। अच्छा चलो कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स हैं वो लिख लेते हैं, फिर डायरेक्ट अपन मेथड स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये सब अंडरस्टैंडिंग है बेसिकली। तो क्या पहली बात, लिमिटिंग वैल्यू का मतलब फंक्शनल वैल्यू होता है। क्या होता है? लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू में फर्क क्या है? फंक्शनल वैल्यू का मतलब एग्जैक्टली a डालेंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या है। लिमिटिंग वैल्यू का मतलब टेंड्स टू, माने x अप्रोच करेगा उस नंबर पे, फंक्शन कहाँ जा रहा है। अगर फंक्शन एक ही पॉइंट की तरफ जाएगा तो लिमिट एग्जिस्ट करता है। और वो कैसे पक्का करेंगे? बाय फाइंडिंग LHL एंड RHL एंड मोरओवर लिमिट शुड बी फाइनाइट। हाँ वो फाइनाइट होना चाहिए। अच्छा और कोई ग्राफ है जो इनफाइनाइट की तरफ टेंड करते हैं? सिंपल tan x। सोचो tan x का, वैसे भी tan x के डोमेन में π/2 नहीं है, लेकिन लिमिट वैल्यू चेक कर सकते हैं। आप सोचो है ना, लिमिट एज एक्सटेंडिंग टू π/2 tan x कहाँ जाएगा? राइट साइड से अप्रोच करेंगे, लेफ्ट साइड से tan x जाएगा ऊपर। राइट साइड से tan x कहाँ से स्टार्ट करता है? नीचे से, तो कहाँ अप्रोच कर रहा है वो? -∞। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सिंपल, पक्का श्योर है? तो आप जितने भी डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है ना, उन सभी का आप एक बार ऐसे चेक कर सकते हो, LHS RHS एक्सेट्रा एक्सेट्रा, LHL RHL नॉट S। तो बेसिकली क्या हम लिमिट डायरेक्ट कब नहीं डाल सकते? जब कोई चोर फंक्शन रहा या वो इनडिटरमिनेट फॉर्म रहा, जैसे कि 0/0। 0/0 0 नहीं होता। क्या 0 1 0? क्या वो 1 होता है? क्यूट है ना, वो भी नहीं है ना। तो इसको हम बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। तो बेसिकली ये जितने भी मेथड्स हैं जो भी हम करेंगे वो सब एप्लीकेबल है इनडिटरमिनेट फॉर्म्स के लिए, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, ये पॉइंट नंबर 6, राइट ऑफ लिमिट ऑफ लिमिट इज टू बी कैलकुलेटेड, limit of function is to be calculated, of course. Limit of function is to be calculated when at x is equal to a, function has an indeterminate form. क्या ये इंडिटरमिनेट कौन है? अच्छा इनडिटरमिनेट का ऑपोजिट डिटरमिनेट। अच्छा डिटरमिनेट भी है, हाँ वो भी है, ठीक है। चलो पहले इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन है वो देखते हैं ना। अच्छा 7th पॉइंट आपको लिखना है इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, ठीक है। इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, तो बेसिकली इनडिटरमिनेट फॉर्म्स है, you know one of my favorite numbers
How many indeterminate forms? 7. There are 7 indeterminate forms, right? Okay, let's see. है ना, 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स है। देखो आपने नोटिस किया, पॉइंट नंबर क्या है? व्हाट इज द पॉइंट नंबर? 7। कितने इंडिटरमिनेट फॉर्म्स है? 7। धोनी का जर्सी पे पीछे क्या नंबर लिखा होता है? 7। और क्या ये 7? हाँ, 7 days in a week। see, 7 is very common। अच्छा, 7 टाइप्स। अच्छा बेसिकली यहाँ ना 0 1 0 इंफिनिटी, ये तीनों के हिसाब से होंगे, है ना, ये तीनों का कॉम्बिनेशन में होगा जो भी होगा। तो इसमें पहला वाला 0/0, इसका मतलब देखो, इसका मतलब जो भी फंक्शन का लिमिट वैल्यू पूछा गया है, आपने क्या किया, x की वैल्यू उसमें डाल दिया, ऐसे फील लेने के लिए कि क्या फंक्शन क्या हो रहा है, कि आ गया 0/0। इसके मतलब इमीडिएटली आपको क्या करना है, 0 या 1 नहीं लिखना है ना। पहली बात आपको क्या करना है, आपको माइंड में आना चाहिए, अच्छा तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो अपने को वन ऑफ द मेथड्स अप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा सेकेंड फॉर्म है इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी। अच्छा इंफिनिटी वन सा इंफिनिटी नहीं, इंफिनिटी अपॉन एनी नंबर, बहुत बड़ा नंबर, लेकिन अपॉन बहुत बड़ा नंबर। तो हम ये नहीं जानते कौन सा वाला बहुत बड़ा नंबर है, ऊपर वाला बड़ा कि नीचे वाला बड़ा, है ना। तो इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी इज इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। तीसरा, अच्छा हाँ, ये देखो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी में से इंफिनिटी को घटाया, अरे वो तो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी कैंसिल, 0 नहीं क्या, नहीं, क्योंकि अगेन यू सी इंफिनिटी का मतलब एक्चुअली इट्स नॉट ए नंबर, इट्स अ फिनोमेना वेयर समथिंग इज अप्रोचिंग वेरी ह्यूज। जैसे कि अपना मैथ्स एग्जाम में मैथ्स के मार्क्स सो मच है ना, इनफाइनाइटली तो इसमें कौन सा बड़ा इंफिनिटी है उस पर भी मैटर करता है। जैसे कि ये देखो x² माइनस x टेंड्स टू इंफिनिटी, इंफिनिटी स्क्वायर माइनस इंफिनिटी। यहां हम जानते हैं कि कौन सा बड़ा इंफिनिटी है, ये वाला, तो ये कहां अप्रोच करता है, इंफिनिटी पे, है ना। लेकिन अगर मैंने इसको ऐसे दिया हो, मैंने f(x) माइनस g(x), दोनों इंफिनिटी पे अप्रोच करेंगे, तो आपको सवाल ये पूछना होगा कि कौन सा बड़ा इंफिनिटी है। अगर ये बड़ा इंफिनिटी है कि ये बड़ा इंफिनिटी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। सो एनीवे इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी इज इंडिटरमिनेट। एक और है 0 इनटू इंफिनिटी। सोचो क्या 0 इनटू इंफिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म है? क्यों? क्योंकि 0 जो है ना, 0 बहुत छोटा नंबर है, उसके हिसाब से ये 0 होना चाहिए। लेकिन इंफिनिटी बोलेगा भाई मैं तो बहुत बड़ा नंबर हूँ, मेरे हिसाब से तो इंफिनिटी होना चाहिए। तो दोनों के बीच में झगड़ा है, कहीं राजी नहीं होंगे, है ना, अपन परेशान, ठीक है। तो ये चारों इंडिटरमिनेट फॉर्म्स है, इसको हम बोलते हैं एल्जीब्रा, एल्जीब्रिक लिमिट्स बोलते हैं ना, एल्जीब्रिक इंडिटरमिनेट फॉर्म्स। अच्छा अगर ये एल्जीब्रिक है, नेक्स्ट वाले, हाँ ट्रिग्नोमेट्री भी है लेकिन वो इसी में आ गया। तो बेसिकली क्या है, ये 0 इनटू इंफिनिटी जो है ना, हम इसको आइदर इसमें कन्वर्ट करते हैं या इसमें कन्वर्ट करते हैं। कैन बी, कैसे? इंफिनिटी को नीचे लेकर गया, कैसे? 1/इंफिनिटी कर सकते हैं, पक्का श्योर है? तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं 0/1/इंफिनिटी या इंफिनिटी/1/0 कर सकते हैं क्या ऐसा? तो ये कौन सा फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, 0/0। ये कौन सा फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, हाँ। और इसको भी ना सब्ट्रैक्शन में है, जनरली इसमें इरेशनल टर्म्स होते हैं, तो हम रैशनलाइज करते हैं इसको भी, कैसे भी करके रैशनलाइज करके हम 0/0 या इंफिनिटी के फॉर्म में ही कन्वर्ट करते हैं। तो ये चारों नहीं है, ये 2 है ना। एनीवे नेक्स्ट वाला है एक्सपोनेंशियल। अब कोई पावर में आ जाएगा, पावर, ये देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, 1 का पावर इंफिनिटी,
वन का पावर इंफिनिटी ये क्या है? तो बेसिकली यहाँ देखो, वन का पावर एनी नंबर कितना होता है? अरे वन को इंफिनिटी टाइम्स रिपीट करो, क्या आएगा आंसर? वन ही आएगा ऑफ कोर्स। 1000 टाइम्स 1 लाख 1 करोड़ वन ही आएगा। लेकिन ये इंडिटरमिनेट फॉर्म में क्यों है? क्योंकि आपने यहाँ नोटिस किया, मैंने एरो मार्क डाला वन के ऊपर, इसका मतलब वो एग्जैक्टली वन नहीं है, वो टेंडिंग वाला वन है, ये वाला टेंडिंग वाला वन है। इसका मतलब आप लोग जानते हैं कि 0.9 का पावर इंफिनिटी कितना होता है, 1.1 का इंफिनिटी कितना होता है, ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। ये हम कब कवर किया था? एपीजीपी के वक्त कवर किया था। अगर ये नंबर थोड़ा भी 1 से छोटा होता, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे n नंबर ऑफ टाइम्स, उसका वैल्यू एक्चुअली घटेगा, दिस एक्चुअली अप्रोचेस 0। Whereas अगर वो थोड़ा भी 1 से बड़ा होता तो उसका वैल्यू बढ़ेगा, धीरे 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 बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा जरूर, धीरे धीरे, एकदम धीरे है ना। जब अपना टाइम दुनिया खत्म हो जाएगा, जब अपना स्टार ब्लैक होल बनेगा, तब जाके ये इंफिनिटी बनेगा, धीरे 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 धीरे। ठीक है? अच्छा, इसका मतलब ये 1 का पावर, अच्छा ये देखो एग्जैक्टली 1 होता, अगर ये एग्जैक्टली 1 होता तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, ये टेंडिंग वाला 1 है, टेंडिंग वाला 1 है ना। हम ये सारे फॉर्म्स के ना कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, अभी आप लोगों को फील आएगा, है ना। फील इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिट्स में ना। ठीक है? अरे ये क्या, ये 5 है ना, 6। नेक्स्ट है 0 का पावर 0 और नेक्स्ट है इंफिनिटी का पावर 0। ये देखो, ऊपर में 0 है, ऊपर में 0 है, ऊपर में 0 है। उसके हिसाब से हम जानते हैं एक्सपोनेंशियली कोई भी पावर 0 होता तो हम बोलते हैं इट इज इक्वल टू 1, है ना, इट इज इक्वल टू 1। बट उसमें कुछ कंडीशंस है, याद है, बेस कभी 1 नहीं होना चाहिए, पहली बात। और बेस 0 होता तो बेस वाला 0 है तो 0 को 0 टाइम्स मल्टीप्लाई करो। ये क्या है ना। अच्छा ये देखो, बेस वाला 0 के हिसाब से ये बोल रहा है कि 0 होना है आपको, ऊपर वाला नंबर के हिसाब से, पावर के हिसाब से ये बोल रहा है कि 1 होना चाहिए, इसलिए तो दोनों का राइजी नहीं होंगे, इसलिए इंडिटरमिनेट। व्हाट अबाउट इंफिनिटी का पावर 0? वापस वही खेल है, इंफिनिटी का पावर 0 इट्स अगेन द सेम थिंग, है ना। 0 इनटू इंफिनिटी वाला ही है, इंफिनिटी इनटू इंफिनिटी का पावर 0, है ना। अगेन यू सी इंफिनिटी को सम नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करो। हाँ, इंफिनिटी इनटू इंफिनिटी, पक्का इंफिनिटी है, पक्का बहुत बड़ा नंबर है ना। अच्छा, इंफिनिटी का पावर 0, पावर के हिसाब से 1, बेस के हिसाब से इंफिनिटी, मैच नहीं हो रहा। पावर 0 इसका मतलब 1 होना चाहिए, बेस 0 होना चाहिए, है ना। तो ये सारे इनडिटरमिनेट फॉर्म्स है। अरे हाँ, फिर इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी या वगैरह क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर कल कोई x माइनस एक्स होता, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ 0 हो सकता है। x स्क्वायर होता इंफिनिटी, यहाँ x स्क्वायर होता माइनस इंफिनिटी। हाँ, है ना। ये हम ऐसे नहीं बोल सकते पक्का ये ऐसा होगा करके नहीं बोल सकते, इसलिए इसको हम बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म्स ये सारे। तो फिर डिटरमिनेट फॉर्म्स कौन है? वो पॉइंट नंबर 8 है, पॉइंट नंबर 8 राइट डाउन। आपको लग रहा है कि मैथ्स क्लास चल रहा है, एक भी क्वेश्चन देखिए, गॉट टू बी सम काइंड ऑफ रिकॉर्ड, है ना। फर्स्ट टाइम वी हैवंट सॉल्व नॉट इवन वन क्वेश्चन। एनीवे टाइम आ गया, कुछ देर के बाद करते हैं ना। मेथड्स जब स्टार्ट होगा ना तब हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, डिटरमिनेट फॉर्म्स है ये वाला फर्स्ट वाला, इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। क्या हम जानते हैं इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी कितना होगा? पक्का बड़ा नंबर को बड़ा नंबर जोड़ दिया, ऑब्वियसली बड़ा नंबर ही होगा। बहुत बड़ा नंबर को बहुत बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई किया और भी बहुत बड़ा होगा, ठीक है। और तीसरा इंफिनिटी का पावर इंफिनिटी,
नेक्स्ट और चौथा, जीरो का पावर इंफिनिटी, what about this one bro? what about जीरो का पावर इंफिनिटी? सोचो, जीरो को कितने भी बार रिपीट करो क्या होगा? लेकिन गाइस यहां देखो, ये जीरो ना एग्जैक्टली जीरो चाहिए, एग्जैक्टली जीरो चाहिए। अगर ये एग्जैक्टली जीरो नहीं होता, नहीं फिर भी नहीं नहीं, अगर वो जीरो की तरफ भी टेंड कर रहा ना, इसको बहुत बड़ा नंबर से हमने रेज किया तो भी वो जीरो होता है, करेगा। ये एग्जैक्टली कोई जरूरत नहीं, क्योंकि याद है हम ये वाला पॉइंट लिख लेते हैं हम ये नोट में लिखना है आपको। क्या हम इनफाइनाइट जीपी कर चुके? इनफाइनाइट जीपी याद है, इनफाइनाइट जीपी एग्जिस्ट कब करता? जब कॉमन रेशियो जो है वो, देखो इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला a अपॉन 1 माइनस r, लेकिन उसके लिए कॉमन रेशियो 1 से बड़ा होता है क्या? अगर 1 से बड़ा होता तो नंबर्स बढ़ेंगे, उसका सम क्यों एग्जिस्ट करता? 1 से छोटा, है ना? मॉड r लेस देन 1, याद है कंडीशन? हाँ, तो ये नोट में लिखना है एनीवे। तो ये लिखना है when limit as extended to a का पावर इंफिनिटी, ऐसे लिखो a का पावर इंफिनिटी, a का पावर इंफिनिटी approaches 0 provided modulus of a is less than 1। ये हम ऑलरेडी कर चुके, कब? जीपी के वक्त। it approaches infinity when modulus of a is greater than 1 and if modulus of a is equal to 1 this becomes exactly equal to 1। sorry अगर a 1 होता, अगर a 1 होता तो क्या होगा? exactly 1 होता तो this approaches 1। अगर वो -1 होता तो क्या होगा? -1 का पावर इंफिनिटी। अब क्या इंफिनिटी इवन नंबर है कि ऑड नंबर है? हाँ, तो a -1 होता तो भी नॉन डिटरमिनेट, डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसे b है, ठीक है? चलो कुछ एग्जांपल दे दें इंडिटरमिनेट फॉर्म्स के फटाफट। कुछ एग्जांपल लिखूंगा, आप लोगों को वहां उसके बाजू में लिखना होगा कि वो कौन सा फॉर्म है एग्जांपल्स का। फर्स्ट वन sin x upon x, सेकंड जीरो का पावर 0 होना चाहिए ना, तो एक काम करो, नेक्स्ट है इंफिनिटी का पावर 0। ऐसे कुछ एग्जांपल है।
अच्छा ये देखो पहले वाला कौन सा फॉर्म में है पक्का, क्योंकि गाइस हमेशा याद रखिए यू नो वी आर स्लोली बिल्डिंग कॉन्सेप्ट एंड दिस इज समथिंग व्हिच वी डू ऑलवेज हमेशा करते हैं ये कि फॉर्म चेक करते हैं कि आपको ना ये 7 फॉर्म्स रखना है, एकदम रखना है। 0 by 0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 into इन्फिनिटी, अलजेब्रिक एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला, पावर 1 raised to इन्फिनिटी, 0 का पावर 0, इन्फिनिटी का पावर 0, एकदम रखना है आपको। और फॉर्म के हिसाब से अपना अप्रोच बदलेगा, ठीक है। जैसे कि ये देखो 0 डालने से ये देखो 0 by 0 फॉर्म में कन्वर्ट होगा, है ना, sin 0 0। पाई बाय 2 डालने से tan 3 पाई बाय 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे cos 0 होता है, माने tan टेंड्स टू इंफिनिटी, तो ये कौन सा फॉर्म में है, यस, x टेंड्स टू 1, 1 by 0, अरे हाँ ये तो हम जानते हैं ना, 1 by 0 अप्रोचेस इंफिनिटी, 1 by इंफिनिटी अप्रोचेस 0। अच्छा ये बताओ e का पावर इंफिनिटी अप्रोचेस इंफिनिटी, एनी नंबर ग्रेटर देन 1 approaches infinity, half का पावर इंफिनिटी approaches 0, very good। e का पावर माइनस इंफिनिटी 1 by e का पावर इंफिनिटी, 1 by इंफिनिटी 0, पक्का श्योर है, ये सब जानते हैं हम, है ना। तो 1 by 0 इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, ये वाला cos 90 0 tan 90, लेकिन हम इसका आंसर जानते हैं, क्या बता सकते हैं, व्हाट वुड द आंसर टू दिस क्वेश्चन, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, tan x को लिखेंगे cos, क्या अब हम x की जगह पाई बाय 2 डाल सकते हैं, हाँ, है ना, तब वो डिटरमिनेंट हो जाएगा। तो बेसिकली क्या है, यहाँ ये cos का वजह से तकलीफ हो रही है, क्योंकि tan के नीचे में cos है, तो जिसकी वजह से अपने को प्रॉब्लम जा रहा है उसको कैंसिल आउट किया हमने, cos x को बढ़ाया हमने, sin x आ गया, sin x पाई बाय 2 पे जिंदा है, व्हिच इज बेसिकली 1, इसकी वैल्यू 1 होता है, लिमिट वैल्यू, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से हमने फिल किया। अच्छा x टेंडिंग टू 0, बेस टेंड्स टू 1, लेकिन आपने गाइस नोटिस किया ये एग्जैक्टली 1 है, वह एग्जैक्टली 1 है क्या, नहीं, जब x 0 को अप्रोच करता फ्रॉम राइट साइड तो ये स्लाइटली ग्रेटर देन 1 है, स्लाइटली ग्रेटर देन 1 है, तो इंफिनिटी की तरफ जाएगा, टेंड करता है। अगर x 0 से छोटा होता, स्मॉल वैल्यू बट लेस देन 0, तो ये 1 से छोटा है, 1 से छोटा का पावर इंफिनिटी टेंड्स टू 0, है ना। तो बेस में ये जो है ना, ये टेंडिंग टू 1 वाला है, टेंडिंग टू 1 वाला, ऑलवेज याद रखिए, इसलिए ये 1 का पावर इंफिनिटी, और ये वाला 0 का पावर, और ये वाला इंफिनिटी का पावर, ठीक है, पक्का। तो आपको ना यहाँ एक हाईलाइट करके लिखना है, ऑलवेज चेक फॉर्म, राइट ऑन, इसके नीचे लिखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑलवेज चेक फॉर्म, ऑलवेज आइडेंटिफाई in what form limit is। और आपको एक और पॉइंट लिखना है, यहाँ 0 1 और इंफिनिटी जो है वो एग्जैक्ट नहीं है, अरे भाई ये धोखा है, एग्जैक्ट नहीं है, 0 1 इंफिनिटी आर नॉट एग्जैक्ट, दे आर ऑलवेज टेंडिंग टू 0, टेंडिंग टू 1, टेंडिंग टू इंफिनिटी। हाँ लिमिट्स में यही होता है, लिमिट्स में टेंडिंग टू 1 और 1 में बहुत फर्क है, हाँ ये है ना, धोखा है ये, बी केयरफुल। तो दिस लीड्स टू 2 to 3 पॉइंट्स, है ना, छोटे से पॉइंट्स, है ना। एनी फाइनाइट नंबर अपॉन इंफिनिटी क्या होगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, वेरी इंटरेस्टिंग। अब ये देखो, अब पॉइंट ये है 0 बाई any finite number upon infinity, any finite number upon infinity, upon में infinity है 0, पक्का श्योर है, राइट। अगेन इसी नोट में कुछ पॉइंट्स, any finite number upon infinity tends to 0, माने it is 0, हम डायरेक्ट 0 ले सकते हैं, ठीक है। टिपिकल एग्जांपल ये देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है,
वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये देखो इसका वैल्यू क्या होगा। आई गिव यू 10 सेकंड, सोचो, आई गिव यू द आंसर। सोचो क्या होना चाहिए इसका आंसर। पक्का श्योर है? 100% श्योर है? हाँ, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है ना, ये हम अक्सर यूज करेंगे कंटिन्यूटी में। क्यों? क्योंकि x के जगह इन्फिनिटी डालेंगे, साइन वाला भैया को इन्फिनिटी मिल गया, बेचारा वो कंफ्यूज है, लेकिन वो इतना पक्का है, वो हमेशा किसके बीच में लाई करता है? -1 और 1 के बीच में। वो हमेशा एक फाइनाइट नंबर है, sin x फाइनाइट है, बाउंडेड है, -1 to 1 है, बाउंडेड, -1 to 1 बाउंडेड है ना। तो एनी फाइनाइट नंबर अपॉन इंफिनिटी है ना, ये कोई भी नंबर -1 और 1 के बीच में अपॉन इंफिनिटी, फाइनाइट अपॉन इंफिनिटी 0, एग्जैक्टली 0, टेंडिंग टू 0। अरे ये तो 0/0 इंडिटरमिनेट है ना? नहीं, अगेन यू सी एग्जैक्टली 0 अपॉन एनी नंबर, एग्जैक्टली 0 अपॉन सम नंबर व्हिच इज टेंडिंग टू 0, क्या फर्क पड़ता? ऊपर वाला तो ऑलरेडी, हाँ, ये सिंपली 0 खत्म है ना। गाइस रिमेंबर, अगर न्यूमरेटर ऑलरेडी एग्जैक्टली 0 है, एग्जैक्टली, तो 0 आंसर खत्म है ना। बस ये पॉइंट्स है अपने पास, ठीक है। तो ठीक है। So guys, yes, next point कितना हुआ अपना? इंडिटरमिनेट, इंडिटरमिनेट फॉर्म 8 है ना, 9 राइट डाउन टू फाइंड लिमिट्स। ये अप्रोच है ना, ये अप्रोच है। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज आइडेंटिफाई द फॉर्म है ना। अगर वो डिटरमिनेट फॉर्म है तो सिंपली पुट x इज इक्वल टू a, चलेगा, तो कोई टेंशन ही नहीं है। कौन सा वाला? x² वाला, याद है? x टेंडिंग टू 0, x², डालो 0, क्या फंक्शन लेगा? हाँ, 0² 0 खत्म, लिमिट वैल्यू मिल गया, कोई टेंशन नहीं है अगर वो डिटरमिनेट फॉर्म होता। लेकिन प्रॉब्लम कब होगा? अगर वो होगा इनडिटरमिनेट फॉर्म, अगर वो होगा कौन सा फॉर्म? indeterminate form, then what happens? Then use one of the following methods. ठीक है, तो मेथड से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था लिमिट्स का, लेकिन मेथड्स वाला ऐसे ही जुप 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 है ना।